मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए कि भैया आपने तो 10 तारीख को ही बोला था कि 10 को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया। क्या कहीं धांधली तो नहीं हो रहा है? क्या हमारा सीट कहीं छीन तो नहीं जाएगा? आखिर हो क्या रहा है बिहार इंजीनियरिंग में कि हमारा सीट अभी तक नहीं आया? भैया आप हमें साफ साफ बता दीजिए कि बिहार प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कब तक आएगा? क्या सीधे फाइनल सीट अलॉटमेंट आया या फिर जो नोटिफिकेशन है उससे आगे बढ़ जाएगा? अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं आया भैया, 16 से एडमिशन है, तो हम लोग क्या करें, कैसे करें? तो मैं इस वीडियो में इन सारे सवालों का आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात का मुझे भी अफसोस है, इस बात से मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जब बीसीसी ने सीट अलॉटमेंट नहीं दिया 10 को, या मेरे को लगा कि कोई टेक्निकल इशू होगा तो 11 को देना था, लेकिन 11 को भी नहीं दिया। तो उसे नोटिफिकेशन के थ्रू बता देना चाहिए था कि आज सीट अलॉटमेंट नहीं आया तो कल आएगा, आज कोई टेक्निकल इशू के कारण नहीं है, या फिर जो भी रीजन है उसे कम से कम ये तो डिक्लेयर कर देना चाहिए था ना। लेकिन नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, बीसीसी बोर्ड है, उससे जो मना रहा है वो कर रहा है। और एक बात ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो कि आपके सीट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है और ना ऐसा कभी हो, क्योंकि ये सब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ये लास्ट राउंड है। बिहार यूजीएससी में सेकंड राउंड के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है जिसके कारण वो लोग लेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहली बात मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ और आज भी यही बोलूंगा कि अगर एडमिशन टाइम आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग जाके एडमिशन कराओगे, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग यहाँ पे कब वेबसाइट में ग्लिच आ जाएगा या कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए मैं बोलता था कि आप लोग सबसे पहले जाओ और सबसे पहले रिपोर्टिंग करो या सबसे पहले एडमिशन लो, क्योंकि अभी जैसे देख रहे हो 2 दिनों से ये क्या कर रहा है। कम से कम मेरे को तो बस इस बात का बुरा लग रहा है कि भाई तुम ऐसे कर रहे हो, ठीक है तुम जो भी कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें नोटिफिकेशन के थ्रू हमें बता देना चाहिए था कि बच्चे बहुत उतावले हो रहे होंगे ना, बच्चे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा हो कि भैया कब आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, क्योंकि हम लोग उस फेज से गुजरे हैं, हमें पता है कि क्या दुख होता है। आज पूरा दिन इंतजार किया, ऐसा लगता होगा पूरा दिन पहाड़ सा है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, हमें भी दुख है। हमने भी आपको जैसा बोला वो बीसीसी के नोटिफिकेशन के थ्रू बोला कि उसमें डिक्लेयर है कि आपको 10 को आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आएगा और 14 को फाइनल सीट अलॉटमेंट आएगा। तो देखो एक मैं फाइनल बता रहा हूँ, अगर आज, ठीक है, आज 12 तारीख को अगर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट नहीं आया ना, फिर समझ लेना आपको दूसरा नोटिफिकेशन आएगा और आपका एडमिशन थोड़ा डिले हो सकता है। एंड जब एडमिशन डिले होगा तो आप लोग कॉलेज भी थोड़ा लेट से ही जाओगे, ठीक है। अगर आज दे देता है तो कल 13 तारीख को एक दिन ऑब्जेक्शन का टाइम देगा और 14 तारीख को आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट अनाउंस कर देगा। अगर आज नहीं आया तो समझ लो कि कोई दूसरा नोटिफिकेशन आएगा। कि सोचो कि भैया आप किस आधार पे बोल रहे हो कि सेकंड नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ कि अगर आज नहीं आया, अगर 13 को आता है तो आप बताओ ऑब्जेक्शन का टाइम कब देगा, क्योंकि उसे एटलीस्ट एक दिन ऑब्जेक्शन का देना ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब पूछो कि भैया आपको क्या करना है, तो आपको धैर्य रखना है और आपको बीसीसी को पहचान लेना है कि हाँ यही है बीसीसी, और इसलिए बीसीसी का कोई भी काम होता है तो आप लोग सबसे पहले जाके कराओ, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत बोलो कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो ये तो बस टेलर है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचना मेरे भाई, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल ग्लिच सब चीज में होता है, हो सकता है कोई गलती वगैरह हो गई हो जिसे सुधार रहे हो लोग, या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई हो, तो ऐसा मत सोचना मेरे भाई, क्योंकि बिहार की इमेज तो पहले से ही खराब बना के रखी है बहुत सारे लोगों ने। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, हमेशा भी पॉजिटिव रहो। और बिहार इंजीनियरिंग है हमेशा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है भाई लोग, और ग्रोथ करेगा भी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऐसा मत सोचना बिहार इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ थोड़ा डिले कर रहा है, लेकिन यार उसको एटलीस्ट नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए। अगर बीसीसी के द्वारा कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आएगी ना तो मैं वो सबसे पहले ग्रुप में शेयर करूंगा। तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए और बस आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, क्योंकि अब बहुत जल्द आपका एडमिशन भी हो जाएगा। क्योंकि ये भी दे कितना टाइम लेगा यार, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। अब जो करेगा जल्दी जल्दी करेगा। सो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट मस्ट रेडी रखो। और जिनका डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं था उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है। तो भाई जिनका डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं था वो लोग इस गोल्डन चांस का प्रॉफिट लो, और जिसका अरेंज है भाई लोग दिल से सॉरी, क्या कर सकते हैं। मेरे को बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा, मैं भी समझ रहा हूँ कि आपको कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बस देख ही सकते हैं और इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। तो भाई लोग बस आप लोग वेट कीजिए, और बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे मेरे को कॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार इंजीनियरिंग।